अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका उस्ताद नवीद और मैं ये कहता हूं कि दो किस्म के सांस हैं। नंबर एक सांस जो हम रूटीन में ये वाला योगा में और इसी तरह रनिंग में हम लेते हैं, ठीक है, ये वाला। और दूसरा सांस ये है जिसको मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन वाला सांस, एसओपीज वाला सांस, ठीक है, हदायत वाला सांस। इसी तरह जो कानून है हाकिम वक्त का, मीन के पाकिस्तान का, उसके मुताबिक अगर आप चलते हैं तो वो उसको मैं कहता हूँ सांस, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए वो पॉइंट ये है कि अगर आप डिसिप्लिन वाला सांस उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, ठीक है। अगेन फॉर एग्जांपल कि अगर आप मीन के आपने अपनी जिंदगी में मीन के अभी शुरू किया तो आप स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे तरीके से डिसिप्लिन वाइज स्कूल जाते हैं, कोई गैर हाजिरी नहीं, और अच्छे तरीके तरीके से पढ़ते हैं, और इसी तरह फिर आप अपनी वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जब पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस करने से पहले और अपनी जो जॉब है उसको करने से पहले जितनी भी आपकी जिंदगी है, अगर तो आपने प्रॉपर अच्छे तरीके से गुजारी है डिसिप्लिन के अंदर, एसओपीज के अंदर, जिसको मैं सांस कहता हूं, दूसरा डिसिप्लिन वाला सांस, ठीक है। तो फिर यकीन करें कि आपका अगला स्टेप जो है वो प्रॉपर मीन के अगले स्टेप में आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसी तरह ये जो डिसिप्लिन वाला है मीन के सांस या फिर एसओपी वाला है, अगर आपने ये प्रॉपर नहीं किया, ठीक है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि आपको जो ओरिजिनल सांस है जो हम लेते हैं, ये लेना मुश्किल हो जाएगा। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल कि अगर अल्लाह ना करे अनडिसिप्लिन मीन के आप ये जो करते हैं, पुलिस केस बन जाता है, ठीक है, तो और इस तरह का जो है वो लड़ाई और ये मामला बन जाते हैं, तो फिर ये जो सांस है ना ये लेना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए डिसिप्लिन वाला जो सांस है उसके ऊपर आपने, एसओपीज के ऊपर आपने प्रॉपर अमल करना है, एक चीज होगी। और फिर दूसरा सांस ये होता है कि जब आप किसी अदारे में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस में फिर दूसरा सांस ट्रेनिंग है। अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर की है, असातिज़ा की बात को फॉलो किया है, एसओपीज को फॉलो किया है, तो यकीन करें कि आप अच्छे तरीके से वो ट्रेनिंग पास भी करेंगे, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको अपनी जिंदगी में भी फिर नजर आएगा, ड्यूटी के दौरान भी और वैसे भी। तो वो फिर दूसरा सांस है, डिसिप्लिन वाला। फिर तीसरा सांस ये है कि जब आप अपनी सर्विस 18 साल या 25 साल जब होती है, जिसमें आप रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो वो सांस है, ठीक है। तो अगर आपने डिसिप्लिन के साथ, एसओपीज के साथ अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी या मीन के सर्विस की है, तो फिर आप अपने अच्छे तरीके से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, पैकेज, ठीक है। तो वो तीसरा सांस है, ठीक है। इसी तरह फिर अगर आप अपनी फैमिली के जो उनको कुछ चीजें पूरी करने के लिए, बच्चों की स्टडी पूरी करने के लिए आप 60 साल तक जाते हैं, या अपने आप डिसिप्लिन को मजीद कैरी कर सकते हैं, क्योंकि महकमे ने आपको मीन के रिटायरमेंट का भी ऑप्शन दिया होता है और सर्विस का भी। तो फिर आप अगर कर सकते हैं तो फिर आप उसमें मीन के ये वाला कर सकते हैं, 60 साल तक भी अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो डिसिप्लिन वाला जो सांस है ना, उसके ऊपर एसओपीज वाला सांस है उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। जब ये सही होगा ना, तो आपका ये जो सांस है जो मेरा ये चल रहा है, तो यकीन करें कि इसके ऊपर मीन के आप प्रॉपर अच्छे तरीके से कंफर्टेबल जोन में आप सांस लेते रहेंगे, और इसका जो सांस लेने का जो फायदा है आपके मुल्क को, आपकी आवाम को, मुल्क की आवाम को, और इसी तरह आपको जाती तौर पर भी और आपकी फैमिली को भी इसका जो है वो पॉजिटिव माशाल्लाह मीन के वो जो रिजल्ट और जो समर है वो मिलेगा। तो इसलिए आइंदा आपने कोशिश करनी है कि ये जो सांस है इससे ज्यादा फोकस आप दूसरा जो सांस है डिसिप्लिन वाला उसके ऊपर फोकस करें, ताकि आपका ये जो सांस है अच्छे तरीके से जो है वो आप उसको मीन के आप पॉजिटिव मीन के वे में लेकर जाएं। तो अपना ख्याल रखें, और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो वही चीज, नारा हमारा वही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।